मैं उत्तम कुमार तिवारी, ग्राम फुलहा, पोस्ट फुलहा, थाना लाउर, तहसील नई गढ़ी, जिला मऊगंज का रहने वाला हूँ। हमारे बड़े भाई गुरु प्रसाद तिवारी ने हमारे जमीन में अवैध कब्जा कर लिए, जो हमारे हिस्सा का थी। हमारे घर के सामने मुश्तरका पट्टा है, जिसमें सबको बराबर हक है। सामूहिक बड़ा परिवार है, सबके सामने सबको बराबर बराबर हिस्सा मिला है। घर के सामने एक तरफ उठा हुआ है, एक तरफ नाला है। ऊपर के उसमें इन्होंने अपने हमारे न रहने पर, मैं ड्यूटी में था, अवैध अपने बड़े लड़के नरेंद्र प्रसाद तिवारी के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में वहां के पूर्व सरपंच को, पूर्व पंचायत सेक्रेटरी को, उसको पैसा दे करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गुरु प्रसाद तिवारी, जो ये ग्राम फुलहा, पोस्ट फुलहा के ही है, साथ में घर है, एक ही सामूहिक परिवार है, जो कि इन्होंने हमारे न रहने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जबकि उनके लड़के के नाम 15 लाख का ट्रैक्टर है, जो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। हमारे जब विवादित जमीन थी, इन्होंने उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवा लिए। उस समय मैं ड्यूटी में था। इन्होंने हमारे से कुछ पूछा नहीं, घर के लिए मंजूर करवा लिए। इसके बाद घर बनता रहा। जब आया, मैं बुनियाद बन रही थी, मैं मना किया, तब इन्होंने, इनका बड़ा लड़का, इनका छोटा लड़का, इनका नाती छोटा वाला जो निमित तिवारी है, वो ये मिलके हमारे से मारने के लिए लपट बाजे हथियार लेके। मेरी छुट्टी नहीं थी, मैं चला आया। इसके बाद फिर छुट्टी लेके गया। छुट्टी ले जाने के बाद यहाँ आने के बाद अपने उच्च अधिकारियों को बताया, सीआरपीएम में ऐसी बात है कि आज 33 साल के सर्विस में किया, पूरा इन्हीं परिवार को, इन्हीं के परिवार को लगाता रहा। अब आदमी को चीख के तो रखता नहीं है कि ये आदमी, इसके दिल में क्या है। आदमी इतना अंतर्यामी तो है नहीं। अंतर्यामी तो संजय पैदा हुए थे, तो वो बैठे बैठे बता देते थे। ये हमारे साथ गद्दारी किए। हमारे विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा वहां लेटर गया, यहाँ से गया पुलिस अधीक्षक मऊगंज, जिला अधिकारी मऊगंज, एसडीएम मऊगंज, अपर कलेक्टर मऊगंज और अनुबंधित अधिकारी जो एसडीएम साहब, उनके नाम, हमारे सीओ, जनपद सीओ कल्पना यादव जी, इनके नाम लेटर गया। न्यायालय तहसीलदार, तहसील नई गढ़ी, वहां तहसीलदार साहब के नाम लेटर गया। हम यहाँ से छुट्टी लेकर के गए, वहां बात किया, तहसीलदार साहब के पास लेटर गया। तहसीलदार साहब के मैं वहां पर वकील करके अपील दायर किया कि ऐसी बात है। हमारे वकील साहब अपील दायर कराए। अपील दायर हुआ, स्थगन आदेश जारी हुआ। स्थगन आदेश जाकर के मैं खुद थाने में दिया, पटवारी को दिया, इनको मिला, हमको मिला सब। इसके बाद स्थगन आदेश जारी रहा, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना तो वहां कोई अधिकारी पहुंचा, ना कुछ।
इसके बाद स्थगन आदेश जारी है, घर बन रहा है। कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फिर दोबारा तहसीलदार साहब से संपर्क किया, बोला वीडियो बना के भेज दो। वीडियो बना के भेज दिया। स्थगन आदेश जारी है, उसमें खेती कर लिए। हमारे जमीन में अवैध कर लिए। मैं खेती करता था, मैं नहीं था, उसको जुताई कर लिए, खेती कर लिए, नहीं माने। इसके बाद हमारे पिताजी के द्वारा खरीदा गया ट्रैक्टर, इन्होंने पूरी मशीनरी चीज हिस्सा बांट हो रहा था, सबको बराबर बना। और ट्रैक्टर का मैं खुद 4 किस्त बाकी था, उसको अदा किया और बराबर बराबर बटा। उसके बदले में इन्होंने मेरे को 44 डिसमिल दिए, हाँ, जो कि पटवारी हल्का घुचियारी में आता है, 1207 नंबर। उसको मैं जुताई बुबाई करता रहा। इसके बाद मैं चला आया। फिर घर का काम जारी है। इन्होंने अवैध उसको जुताई कर लिए, ट्रैक्टर के बदली। बोले मेरे नाम है, इनकी चाल थी, नाम नहीं कराए। पुल्ली पट्टा में इन्होंने लिखित में दिया, उसमें साइन कर रखे हैं। हमारे गांव के मास्टर हैं विद्यानंद शर्मा जी, उन्होंने पुल्ली बनाया, उनका दस्तखत है, आज भी प्रमाण मौजूद है। नहीं माने। मैं छुट्टी बीत गई, आ गया और इनका रात में फिर इन्होंने क्या किए कि घर को जुताई कर लिए। घर के बगल में और जमीन थी हमारे, जो जुताई करता था उसको भी जुताई कर लिए। तहसीलदार साहब को बताया। तहसीलदार साहब बोले अब आइए। मैं गया दोबारा, तहसीलदार साहब ने दोबारा स्थगन आदेश जारी किया और तब भी उसकी अवहेलना हुई, कानून की अवहेलना हुई। तहसीलदार साहब ने स्थगन आदेश जारी कर दिया। दोबारा मिला, इन्होंने काम लगा के काम पूरा कर लिया। कुछ भी नहीं किए, कोई अधिकारी नहीं सुना। मैं खुद जाकर के लेटर ले गया, दोबारा अपने अधिकारियों में सीआरपीएफ के बताया, दोबारा लेटर गए यहाँ से। दोबारा लेटर जाने के बाद 1% की सुनवाई वहां के अधिकारियों ने नहीं किया। हम खुद लेटर ले जाकर के अपने माननीय कलेक्टर महोदय साहब के पास लेटर दिया। कलेक्टर साहब ने तहसीलदार नई गढ़ी को फोन किए मेरे सामने, बोला आप जाइए तहसील में, आपकी सुनवाई होगी। गया तहसीलदार साहब के पास मिला। तहसीलदार साहब ने देखा और तुरंत थाना प्रभारी को फोन लगाया। थाना प्रभारी साहब ने उठाया। इसके बाद क्या बात हुई, तहसीलदार साहब ने बोला कार्रवाई होगी, जाएंगी। वहां गए, कोई भी नहीं गया। मेरी छुट्टी बीत गई, मैं आ गया यहाँ। जब मैं आ गया ड्यूटी में, वहां से फोन आया कि आप कहाँ हो। मैं बोला मैं ड्यूटी में आ गया। बोला आपका जवाब दावा लेना था, आपका इंटरव्यू लेना, वो करना था, बयान दर्ज करना था। मैं बोला अब तो मैं आ गया, अब जब मैं आऊंगा तब बयान लेना। इसके बाद रात के 11 बजे जो और जमीन हमारी थी उसको जुताई कर लिए। ये गुरुप्रसाद तिवारी, इनका बड़ा लड़का नारायण तिवारी, इनका छोटा लड़का जागन तिवारी, इनका छोटा वाला नाती जो है, जो वो मिल करके हमारे गांव के एक हैं राधा रमन तिवारी जी, वो मिलके 11 बजे रात खड़े होकर के इन्होंने हमारे खेत को जबरन जुताई करके उसमें खेती बो दिए। इसकी सूचना मैं उसी समय हमारे को मिली। भाई के भतीजे, अपने भतीजे द्वारा जो दूसरे हैं कि ऐसे ऐसे किए, 11 बजे तो जुताई कर रहे हैं। उसका वीडियो तुरंत हम बात किया थाना प्रभारी से। थाना प्रभारी बोले मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तहसीलदार साहब को बात किया, तहसीलदार साहब बोले वीडियो बना के भेज दो। वीडियो बना के भेज दिया। इसके बाद मैं यहाँ से EFIR दर्ज करा थाने में। उसमें EFIR स्वीकार हो गया। उसमें जवाब बाबा आया, आपको थाने में 3 दिन के अंदर पेश होना है। इसके बाद
मैं गया छुट्टी लेकर के, बताया अपने अधिकारियों को, उन्होंने छुट्टी दिए। छुट्टी लेकर के गया, थाने में पेश भया। उसको दिखा रहा, उसके बारे में कुछ देखा ही नहीं। बोला ये राजस्व विभाग का काम है। राजस्व विभाग के पास गया, जब तक हमारे पुराने 2024 के तहसीलदार साहब चेंज हो गए थे। उस समय नए तहसीलदार साहब आए, श्री मणिराज सिंह जी भागरी। उन्होंने केस को देखा होगा, एक ही केस को, एक ही देखने के बाद उस केस को ही समाप्त कर दिए। कोई भी अधिकारी वहां पर जाकर के नहीं दिया, देखा, मौके का जायजा नहीं लिया। हमारे को घर मिला, अच्छा ये घर ले लिए। हमारे को घर मिला 100 साल पुराना, पिताजी के द्वारा बनाया हुआ मिट्टी का घर, उसमें मैं रह रहा हूं, ये ले लिए। उसको भी मैं स्वीकार कर लिया था। छुट्टी गया था 15 दिन के लेकर के, 15 मजदूर लेकर के उसमें मिट्टी उट्टी लगा के रहने लायक किया। ये घर के बुजुर्ग थे, घर के गार्जियन थे, मालिक थे। इन्होंने परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये धोखा नहीं दिए। ये गुरुप्रसाद तिवारी ने सबको आंख मूंद के रखे। जिस घर में मैं रह रहा हूं, हमारे मझिले चाचा हैं जो आधे के हिस्सेदार हैं, 3 चाचा हैं। हमारे दूसरे बाबा शादी किए थे, आधे 1/2 बटा था, उनमें 3 हुए थे। इनका आधे हिस्सा बटा है, इन आधे के हकदार हैं। जिस जमीन में मैं रह रहा हूं, आज मेरी 54 साल का एज हो गया, उसको इन्होंने, चाचा के लड़का जो धीरज तिवारी है, इन्होंने क्या किए हैं, बैंक में गिरवी रख रखे हैं। ये छुपा के रखे थे गुरुप्रसाद तिवारी ने, वो घर मेरे को दे दिए। अब वो घर गिर जाएगा। मैं छुट्टी जाता हूं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं साधु सन्यासी नहीं हूं। थोड़ा बहुत खेती थी, उसको भी करता हूं, देश की सेवा करता हूं। हमारे माननीय गृहमंत्री साहब को, हमारे प्रधानमंत्री साहब को, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है। ये मालूम है कि एक जवान सुबह 4 बजे उठता है और सुबह से जूता बेल्ट पहनता है, बंदूक लेके खड़ा रहता है। उसको जूता पहने पहने खाना मिल गया, नहीं मिला तब भी वो करता रहा ड्यूटी। उसके साथ ऐसे नाजायज किया गया। मैं पूरे मऊगंज के ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है जिसके पास 1-1, 2-2 लेटर नहीं मिला। हमारे विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये कार्रवाई चलती रही है। अभी जाते हैं तो ये ऐसे पढ़ते हैं, लगता है खा जाएंगे। मैं अकेला हूं, लाठी फरसा गड़ासा टांगा लेके दौड़ते हैं। 3 बोर कराया था, खुद मैं अपने पैसे से कराया। तीनों बोर जो है अपने कब्जे में ले लिए। बोलते हैं नहीं देंगे, जो करना है कर ले। हम क्या करेंगे जिनका विधायक का संरक्षण प्राप्त है। पटवारी के पास हमारे तहसीलदार साहब ने, पुराने तहसीलदार साहब गए थे, हल्फनामा बना के पेश करो। हमारे पटवारी हल्का फुलहा, उन्होंने क्या किया, उनके पास ही रात में जाकर के, इनके कमरे में उसके जाकर के घोंस दे के हल्फनामा बना के आगे पेश कर दिए। अब बताइए, अब कौन सुनेगा। हम खुद लेटर जाकर के कलेक्टर महोदय के दिया। कलेक्टर साहब ने हालांकि बहुत बढ़िया सुना। उन्होंने इसके बाद अधिकारियों का आदेश दिया। इसके बाद उच्च अधिकारी कोई भी नहीं गया। उन अधिकारी, जब हालात ऐसे बन गई है कि एक दिन जो है ये बहुत बड़ा कांड का कारण बढ़ेगा, लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं गया। जब कोई नहीं गया, हम डीआईजी रीवा साहब को कंट्रोल रूम में बात किया। वहां के जो बैठे हुए हैं नीचे वाले, वो खुद ही डीआईजी हैं, बात नहीं कराए। बोले कि आप ईमेल भेज दीजिए, डीआईजी साहब नहीं मिल सकते। मैं ईमेल किया डीआईजी साहब को, वहां भी नहीं सुनवाई हुई।
डीआईजी रीवा। इसके बाद सिकरबार साहब आईजी रीवा को, उनको भी मैं ईमेल आईडी कराया। इसके बाद वहां से भी कुछ खाली हाथ। इसके बाद मैं चीफ सेक्रेटरी साहब मध्य प्रदेश को, उनको भी ईमेल आईडी किया, नहीं सुनवाई हुई। इसके बाद मैं दोबारा गया, कलेक्टर साहब को मिला, ऑफिस में आवेदन दिया, दो आवेदन लेकर के अभी गया था एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक मऊगंज से, एसपी साहब के चार्ज में मैडम थी, उन्होंने आदेश दिया। थाना प्रभारी साहब ने एक एएसआई साहब को भेजे थे, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, आप उसमें जाइए, क्या बोलते हैं, राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग में गया। अब मेरा माननीय गृह मंत्री महोदय से, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय से, जो हमारे देश को आगे इतने उच्च स्तर पर ले जा रहे हैं, मेक इन इंडिया बना रहे हैं, हम हमारे देश में ऐसे अधिकारी बैठे हैं, कुछ सुन नहीं रहे हैं। प्रार्थना है मेरा, इसकी उच्च स्तरीय जांच करके मेरे को निर्णय दिलाने का, मेरे को न्याय दिलाने की कृपा की जाए। जय हिंद, जय भारत।